40 लाख तक का अनुदान नर्सरी के काम के लिए, 1 करोड़ का बीजों के काम के लिए और 2 करोड़ तक का अनुदान कोल्ड स्टोरेज के लिए। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारी सरकारी योजनाओं की जो खेती के लिए बनाई गई हैं और हम सब बड़ी आसानी से उनका लाभ उठा सकते हैं। इसमें सबसे पहली योजना है नर्सरी लगाने वालों के लिए, जो प्री हार्वेस्टिंग में आती है, जिसका मतलब है जो भी किसान साथी अपनी नर्सरी लगाना चाहते हैं खेत में, वो ऐसा कर सकते हैं और उसमें बहुत अच्छा अनुदान पा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप एक हाई टेक नर्सरी लगाना चाहते हैं जिसमें सारी टेक्नोलॉजी भी लगे, तो आप ये 1 से 4 हेक्टेयर में कर सकते हैं। करीब 50% तक अनुदान ले सकते हैं। इसमें अपनी लागत का जो हो जाता है 40 लाख रुपए तक। वहीं अगर आप छोटे स्तर पर नर्सरी लगाना चाहते हैं तो आप ये 1 हेक्टेयर में कर सकते हैं। इसमें भी आपको 50% अनुदान मिलेगा, जो हो जाता है करीब 7.5 लाख तक। यही नहीं, अगर आपकी कोई नर्सरी ऑलरेडी चल रही है और उसको आप अच्छा बनाना चाहते हैं और बेहतरीकरण करना चाहते हैं, तो आप उसमें भी अनुदान ले सकते हैं, जो होता है 5 लाख रुपए तक। इसके बाद अगर आप एक टिश्यू कल्चर लैब बनाना चाहते हैं बेहतरीन पौधों की क्वालिटी के लिए, तो आपको करीब 40% तक अनुदान मिल जाएगा इसमें, जो हो जाता है 1 करोड़ रुपए। और अगर आपके पास कोई पहले से टिश्यू कल्चर लैब है और उसको और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो भी आपको करीब 10 लाख रुपए तक का अनुदान मिल सकता है। इस बिंदु में जो अगली योजना है वो है मसालों और सब्जियों की खेती पे। अगर आप इनकी खेती करते हैं तो आपको 1 हेक्टेयर पे 12,250 रुपए तक अनुदान मिल सकता है और आप ऐसा 5 हेक्टेयर तक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप बीमारी रहित बीज, सब्जियों के बीज पे काम करते हैं, मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाते हैं या बीज विध्यन केंद्र की स्थापना करना चाहते हैं, तो आपको 1 करोड़ तक का अनुदान मिल सकता है। इस कड़ी में जो अगली योजना है वो आधारित है मशरूम के प्रोडक्शन पे। जो भी लोग मशरूम की खेती करना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अगर वो ऐसी यूनिट लगाना चाहते हैं तो उनको करीब 8 लाख रुपए तक का अनुदान मिल सकता है। और अगर वो सीड बनाते हैं, स्पॉन प्रोडक्शन करते हैं मशरूम के लिए, तो करीब 6 लाख रुपए तक का अनुदान मिल सकता है। इस कड़ी में जो अगली योजना है वो आधारित है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसको IPM, और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, जिसको INM बोलते हैं। इसको करने के लिए आपको 1200 रुपए पर हेक्टेयर मिल पाएगा और आप 4 हेक्टेयर तक ये ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्लांट हेल्थ क्लिनिक बनाना चाहते हैं तो आपको 12 लाख तक का अनुदान मिलेगा। डिजीज फोरकास्टिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो 3 लाख तक का अनुदान मिल सकता है। अगली योजना उन सभी किसान दोस्तों के लिए है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती करते हैं, क्योंकि अगर आप वर्मी बेड लगाते हैं केचुआ खाद बनाने के लिए जमीन पे, तो आपको करीब 50,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। वहीं अगर आप HDPE बेड लगाते हैं, जो प्लास्टिक के बेड्स होते हैं, उस पे आपको 8,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। अगली योजना उन सभी किसान दोस्तों के लिए है जो मधुमक्खी पालन या बी कीपिंग करना चाहते हैं। इसके अंतर्गत आपको 50 कॉलोनीज दी जाएंगी मधुमक्खियों की। 8 फ्रेम का एक कॉलोनी होगी और एक सेट दिया जाएगा पूरी मशीनरी का, जिसका अनुदान लगभग 88,000 तक का होता है। इसमें अगली योजना है मशीनरी ट्रैक्टर के लिए। अगर आपको जुताई के लिए ट्रैक्टर खरीदना है 20 BHP से कम का, तो अगर आप SC ST कोटे से हैं या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, छोटे या सीमांत किसान, 2 हेक्टेयर से कम जमीन जिनके पास होती है, उनको 1 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। और जो बाकी वर्ग है उनको 75,000 रुपए तक का अनुदान मिल सकता है। वहीं अगर मैं पावर टिलर की बात करूं, जो 8 BHP से कम होना चाहिए, तो अगर आप SC ST कोटे में आते हैं या छोटे या सीमांत किसान हैं,
तो आपको 50,000 तक का अनुदान मिलेगा, बाकी वर्ग को 40,000 रुपए तक का। इस बिंदु में जो अगली योजना है वो उन किसान दोस्तों के लिए जो बागवानी करना चाहते हैं, नए बाग लगाना चाहते हैं, फिर चाहे आम के हों, आंवला के हों, लीची के हों, अमरूद के हों, पपीता, केला वगैरह। इसमें वो पेड़ भी हैं जो एक बार लगाए जाते हैं और वो पेड़ भी हैं जो बार बार लगाए जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी आपकी लागत आती है सरकार उसका 40 से 50% आपको वापस कर देती है अगले 3 साल में। वहीं अगर आप फूलों की खेती करना चाहते हैं जैसे गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा इत्यादि, तो आपको 40% तक अनुदान मिलेगा अगर आप SC ST या छोटे सीमांत किसान हैं, और 25% तक अनुदान मिलेगा अगर आप बाकी वर्ग से हैं। यही नहीं, अगर आपके पुराने बाग हैं, पुराने आम, लीची वगैरह के बाग हैं जिनको देखभाल की जरूरत है, उनकी कैनोपी मैनेजमेंट करनी है, तो उस पे भी सरकार आपको अनुदान देती है जो 20,000 रुपए पर हेक्टेयर तक मिल जाता है। इस कड़ी में जो अगली योजना है वो उनके लिए है जो संरक्षित खेती करना चाहते हैं, जिसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी बोलते हैं, जिसमें ग्रीन हाउस या शेड हाउस आता है। ऐसा कुछ अगर आप बनवाते हैं तो उस पर 50% तक अनुदान मिलता है आपको। और अगर आप प्लास्टिक मल्चिंग कराना चाहते हैं 2 हेक्टेयर तक, तो उस पे भी 50% अनुदान मिलेगा। और अगर आप प्लास्टिक टनल बनवाना चाहते हैं अपने खेत में जो 100 स्क्वायर मीटर तक मैक्सिमम लग सकता है, उस पे भी आपको 50% तक अनुदान मिलेगा। अब आता है कि जब आपने अपनी फसल काट ली है तो उसको कैसे मैनेज करें, कैसे उसको रखे, खराब ना होने दे, पैक करे वगैरह वगैरह। तो ये सब आता है इंटीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में, जिसमें आप ऑन फार्म पैक हाउस लगा सकते हैं छोटा सा, जिसमें 2 लाख की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप इंटीग्रेटेड पैक हाउस लगाएंगे अच्छे स्तर पे तो आपको 17.5 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। प्री कूलिंग करना चाहते हैं तो 8.75 लाख का अनुदान मिलेगा। एक कोल्ड रूम बनाना चाहते हैं जिसमें आप जो सब्जियां की हुई हैं वो खराब ना हो, कुछ ऐसी चीजें जिनको ठंडा रखना है, तो उसमें 25 लाख तक का आपको अनुदान मिलेगा। आप बड़े स्तर पे कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहते हैं तो आपको 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलेगा। अगर आप एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं कि आपने जो भी खाद्य पदार्थ उगाया उसको नेक्स्ट लेवल की प्रोसेसिंग करके बेचना चाहते हैं, तो उसमें 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। आप अपना राइपनिंग चैम्बर लगाना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि जो फल वगैरह आपने उगाए हैं उनको पकाने की एक यूनिट लगाना चाहते हैं, तो उसमें 35% तक अनुदान मिलेगा जो 1.05 करोड़ तक जाता है। और अगर आप प्याज भंडारण केंद्र बनाना चाहते हैं जिसको अनियन स्टोरेज यूनिट बोलते हैं, उसमें 50% तक आपको अनुदान मिलेगा जो 87.5 हजार तक जाता है। 87,500 रुपए तक का अनुदान आपको मिल सकता है। अब आती है अगली बिंदु जिसका नाम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जिसको माइक्रो इरिगेशन भी बोलते हैं। आप सब जानते हैं कि जल स्तर कितना नीचे जाए जा रहा है। हम फसलों में पानी हद से ज़्यादा देते हैं, जितनी ज़रूरत नहीं होती उतना भी देते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर फ्लड इरिगेशन है। हम ट्यूबवेल से सीधा ऐसे ही पानी आगे बढ़ा देते हैं, जो हमारे को प्रोडक्शन ज़्यादा देने की बजाय कम दे रहा है और हमारे पानी का स्तर भी नीचे जा रहा है। इसी में सरकार हमको बूंद बूंद सिंचाई, जिसको ड्रॉप इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं, और स्प्रिंकलर वगैरह लगाने की व्यवस्था दे रही है, जिसमें अगर आप छोटे या निम्न किसान हैं तो आपको 90% तक अनुदान मिलेगा, और अगर आप बाकी वर्ग से हैं, जनरल हैं या बड़े किसान हैं, तो आपको 80% तक अनुदान मिलेगा। अगली बिंदु का नाम है हर्बल गार्डन योजना या हर्बल गार्डन स्कीम, जिसके अंतर्गत अगर आप सर्पगंधा या सतावर के पौधे लगाते हैं तो आपको 1 हेक्टेयर में 12,500 रुपए तक का अनुदान मिल जाएगा।
अगली योजना का नाम है पान उत्पादन योजना, बीटल लीफ प्रोडक्शन। इसमें अगर आप पान की खेती करते हैं तो इसमें आपको 75,680 रुपए तक का अनुदान मिलेगा और इसके साथ साथ प्रशिक्षण भी मिलेगा। किसान साथियों, योजनाओं की अगली कड़ी का नाम है राष्ट्रीय आयुष मिशन या नेशनल आयुष स्कीम, जिसके अंदर स्क्रीन पे दिए हुए जितने भी पौधे हैं उनके नाम हैं, कितना आपको अनुदान मिल सकता है, कितनी आपकी लागत आ सकती है, ये सब आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ड्राइंग शेड बनानी है, मतलब सुखाने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करना है, तो उसके लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान। और उसके बाद अगर आपको स्टोरेज करनी है, भंडारीकरण करना है, तो उसमें भी 5 लाख रुपए तक का अनुदान मिल जाएगा। साथियों, जो इसमें आखिरी महत्वपूर्ण बिंदु आती है उसका नाम है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2017। इसमें अगर आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हो या जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उसका मॉडर्नाइजेशन कर रहे हो, उसे अच्छा बना रहे हो, तो उसमें 35% तक अनुदान मिल जाएगा लागत का, जो करीब 50 लाख तक है मैक्सिमम। और प्रधानमंत्री किसान संपदा मिशन के अंतर्गत 10% और मिल जाएगा उसके ऊपर। और अगर आप मेगा फूड पार्क या एग्रो फूड क्लस्टर बनाते हैं तो 10% और अनुदान बढ़ जाएगा। किसान साथियों, ये सारी योजनाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के लिए हैं और इनमें से कई योजनाएं बाकी जिले और प्रदेश में भी काम करेंगी, लेकिन हो सकता है कुछ योजनाएं जिला या प्रदेश विशिष्ट हों। तो अच्छा ये रहेगा कि आप अपने जिले के बागवानी ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से मिलें और अच्छी तरीके से जानें कि कौन कौन सी योजना आपके लिए अवेलेबल है और कौन सी नहीं। ये काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाइए और ऑनलाइन आवेदन आराम से कराइए। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा फर्स्ट टाइम और सारी योजनाएं आपके सामने आ जाएंगी। उन योजनाओं को देखें और उसमें आप अपना पंजीकरण कराएं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि सारी योजनाएं आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी कोई मन में सवाल रह गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे बाकी साथियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्त इसका लाभ उठा सके। मैं फिर आऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।